हाँ जी, कैसे हो सारे। तो आज हम सीखेंगे क्लोजर। इंटरव्यूअर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे आपको आउटपुट क्वेश्चंस मिलते हैं और वहीं वो चेक कर रहा होता है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है क्लोजर को लेके। लेक्सिकल स्कोप, राइट। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा और तुम कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पहले यूज केस बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन बनाते हैं और इसको रैप करते हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है। इफ ही बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। समझिएगा पूरा, पहले ध्यान से समझिएगा। अगर आपने मेरी सारी रील्स देखी हैं तो आपको सब समझ आएगा। और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक ऐड वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ऊपर एक बनाते हैं लेट, एक बना रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम 0 दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इफ़ ही है तो सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा और इसको ऐड को भी हम कॉल कर देंगे यहाँ पे। कितनी बार, एक बार कर लें तो 2 बार और कर लेते हैं, ठीक है। अभी सब समझेंगे आप, क्लोजर, लेक्सिकल स्कोप सब समझ आएगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे इफ़ अगर मेरे काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप क्या करो, काउंट में +1 कर दो। काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर देते, 2 नहीं करते। और एक और यहाँ पे रिटर्न फंक्शन करेंगे जो कि है इनर फंक्शन, ठीक है। या आप पेरेंट फंक्शन बोल लो जो कि आपका इफ़ी है, और ये आपका हो गया इनर फंक्शन, ठीक है। सारा गेम स्कोप का और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन मैं काम करता हूँ, इसको काउंट +1 कर देता हूँ और इसके अंदर लगा देता है कंसोल, और ये मेरे काउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब सब समझना आपने यहीं पे है, आउटपुट पे फोकस नहीं करेंगे, समझिए हो क्या रहा है। देखो हमने क्या किया, हमने लिखा इफ़ी। इफ़ी मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये है आपका, और आपने ये कॉल भी कर रखा है। सबसे पहले आपका ये पेरेंट फंक्शन कॉल हो जाएगा, इस ऐड के अंदर इसे असाइन कर रहे हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इसका जो इनर फंक्शन है ये कॉल करेगा। अब लेक्सिकल स्कोप का मतलब क्या होता है कि जो भी इनर फंक्शन है, जो ये चाइल्ड फंक्शन है, अगर वो पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है तो वो लेक्सिकल स्कोप के दायरे में आता है, ठीक है। और क्लोजर क्या है कि अगर इनर फंक्शन पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को स्टोर कर लेता है, चाहे पेरेंट फंक्शन कॉल भी हो जाए तब भी वैल्यू को रिटेन रख रहा है, उसी को हम क्लोजर कहते हैं, राइट। तो अभी क्या होगा, काउंट मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। हालांकि इसको मैं अंदर डाल सकता हूं, प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा। तो मेमोरी में क्या होगा, वैल्यू रिटेन रहेगी। जैसे देखो क्या होगा, पहले फंक्शन कॉल हुआ, क्या क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 0 मैच हुई, ठीक है, 1 हो गई, राइट। जब आप ऐड कॉल करोगे तो ये कॉल होगा, तो वैल्यू क्या है अभी 1 मिलेगी उसको, 2 हो जाएगी। फिर दोबारा कॉल किया 3 हो जाएगी, दोबारा कॉल किया 4 हो जाएगी। वैल्यू रखेगा वो लेक्सिकल स्कोप के दायरे में। उसी को तो बोलते हैं कि अगर चाइल्ड फंक्शन पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस कर पाए, और अगर चाइल्ड फंक्शन पेरेंट के वेरिएबल को स्टोर करता है और पेरेंट चाहे कॉल भी हो जाए तब भी, उसे क्लोजर कहते हैं, राइट। आओ इसे रन करते हैं, 2 3 4 आगे। तो इस तरीके से जी ये है लेक्सिकल स्कोप और क्लोजर। उम्मीद है बहुत सिंपल एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। आ गया तो रील को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो कर लेना जी और इंटरेस्टिंग रील के लिए।